आज का केस, मरते दम तक बीमा कंपनी के मैनेजर सज्जन सक्सेना ने नत्था और नत्थी पे ये इल्जाम लगाया है कि नत्था और उसकी बीवी नत्थी सीधे साधे दिखने वाले किसान नहीं है, बल्कि मशहूर जालसाज शेंडी और घपली है। अब मैं बुलाना चाहूंगा सेठ धर्मराज को मिलॉर्ड। सेठ धर्मराज? आइए आइए। आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द मानो पत्थर की लकीर है। आपने बोल दिया, हमने मान लिया, बस। बाई ले लो बाई। का बेचती हो? बाई हमरा मतलब है कि बाई चाही का। का आता है? अरे पूछो कि का नहीं आता है। चौका, बर्तन, खाना, कढ़ाई, बुनाई और वक्त पड़ने पर जोरदार धुलाई भी कर लेते हैं। हाँ। अच्छा बाई हो तुम, अच्छा हुआ तुम आ गई। अरे बुढ़ऊ ने बहुत परेशान करके रखा है, कभी हाथ दर्द होते हैं, कभी पैर दर्द होते हैं, हम तो दबा दबा के परेशान हो गए। अच्छा काल होगी? सबूत? अरे हमरा मतलब है कि का पूछ रहे हो, जो मन में आए दे देना। फिर भी काल होगी। अच्छा अब इतना जोर देते हो तो बता देते हैं कि अमिताभ जी तो हमका पूरे 3000 रुपए दिए रहे। अब तुम्हारी औकात ना हो तो चलो 2.5 देते ना। अरे तुम अमिताभ जी के यहाँ काम किए हो? और का वो का हुआ कि वो जो रीटेक रोशन है ना, ओके जो वो डैडी है ना, अपने टकलू पे सुबह शाम दिन रात हमसे मालिश करवाते रहे। हमरे तो हाथ दुख जाते थे तो हमको नहीं जमा। अरे बाप रे, तुम ऋतिक रोशन क्या काम करती थी? लो कर लो बात। का हुआ कि वो जो श्याम गोपाल वर्मा है ना, वो फ्लॉप फिल्म बना बना के इतना बर्बाद हो गया है कि बाई को देने का पैसा ही कहाँ है उसके पास, तो छोड़ना पड़ा ना। अरे तैया, मतलब इंडस्ट्री का कौनो ऐसा आदमी है ये नहीं जिसके यहाँ तुम काम नहीं किए हो? है कौन? वो ब्राउनी औजा। कहा बताएं, 1 नंबर का छिचोरा है, छिचोरा। और भाइयों को तो बहुत बुरी नजर से देखता है। का बताएं हम, हमारी एसोसिएशन ने तो बैन करके रखा है उसको, छिचोरे को। अच्छा, अरे बहुत जोरदार है। का मतलब ये सुनो, बहुत होशियार लड़की है ये, इसको रख लेते, हमारे काम आएगी। अच्छा देखो, हम तुम्हें रख तो लेते हैं, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लेना, अपने काम से काम रखना, इधर उधर ज्यादा ताका झाकी मत करना, समझी? फिर का फायदा? अरे मतलब हमको का फायदा इधर उधर ताका झाकी करके? अरे हम काम के वास्ते आए हैं तो काम से ही तो मतलब रखेंगे। चल चल अभी काम चालू कर। चलो चलो, अरे ये बढ़िया मिल गई। शेंडी और घपली काम तो मैं ऐसा करूंगी कि तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। हाय शाबाश। हेलो एवरीबॉडी। हेलो चंद्रारानी जी। हेलो मिलॉर्ड। ओए क्या लगा रखा है? तुम चंद्रारानी हो? आपको चंद्रानी दिख रही है यहाँ पे कहीं? कहाँ है चंद्रारानी जी? लगता है शर्मनाक हार से बचने के लिए बोरिया बिस्तर बांध कर कुछ चक्कर हो गई वो। विभूति, इतना फुदकने की जरूरत नहीं है। कौवा लाख मोती खा ले लेकिन वो कभी हंस नहीं बन सकता। तुम कौवे हो और कौवे रहोगे। और चंद्रारानी जी हंसनी थी, है और रहेगी। लेकिन अफसोस की बात यह कि हंसनी मोती चुग के उड़ गई और जो रोबो है ठगा सा देखता रह गया। मिलॉर्ड कहाँ है यार ये रोबो, कहाँ है? मैं हाथ जोड़ता हूँ विभूति, प्लीज एक बार मुझे बता दो ये रोबो कौन है। मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। मिलॉर्ड, चंद्रारानी जी सुबह केबिन में आई थी और ये लेटर देके गई है आपको देने के लिए। अच्छा हाँ, ये लेटर मेरे लिए? हाँ। ज्यादा खुशफहमी मत पालिए मिलॉर्ड, ये लेटर वैसा लेटर नहीं है। लगता है हार के डर से वो रिजाइन करके चली गई। क्या पक रहे हो? खुशबू भी नहीं है। नहीं मैं ये लेटर नहीं पढ़ सकता। मैं पढ़ूं? तुम रहने दो।
पढ़ दे भाई। हाँ अरे पढ़ना यार, कितना टाइम लगाएगा? हाँ मिलॉर्ड, हाँ 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 मिलॉर्ड, आज मैं कोर्ट नहीं आ सकती, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, तो प्लीज कोर्ट मुलतवी कर दी जाए। आपकी चंदा। ये अदालत मुलतवी की जाती है। आपकी चंदा। ये तो कोई बात नहीं, दिस इज नॉट डन योर ऑनर, दिस इज नॉट डन। मुलतवी हो गई भाई, अदालत मुलतवी हो गई। निकल लो निकल लो। बट व्हाट इज दिस? दिस इज न जाने मुझे। चाय तो पिलाइए। चल तू भी चल। वकील साहब, अब हमारा क्या होगा? हम तो 3 दिन से अपने खेत ही नहीं उगाए हैं। वकील बाबू, हम तो भूखे मर जाएंगे। ये भूख के नाम पे तुम्हें डकार क्यों आती है? अब क्या करिए, अपने आप आ जाते हैं। अब इनकी छोड़ो वकील बाबू, हमरे बारे में सोचो। क्या हुआ भौजी? भौजी के बच्चे, चल शराब। भौजी भौजी दिमाग खा गया, भौजी भौजी बोल के। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चंदा रानी कोई जुगाड़ में लगी है। मालिक, वो कुर्ता इस्त्री करके रख दिए हैं। आपका बेटा बहू नजर नहीं आ रहे? क्या कहा? वो कनस्तर में रखे हैं। क्या? अरे छुहारे। अरे ओहो, ये तुनतुना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये निकल जाता है, क्या करना। हाँ क्या कह रही थी? अरे हम कह रहे थे कि आपका वो बेटा और बहू है, वो नजर नहीं आ रहे। अरे वो कोर्ट गया है, खामखा किसी ने उसके ऊपर जो है कोई इल्जाम लगा दिया, केस कर दिया है। एक बात बताओ मालिक, आप शहर के एकदम नामी इज्जतदार आदमी, और आपका बेटा ऐसा लुच्चा बदमाश। आपका ही बेटा है कि कहीं से उठा के लाए हो? नहीं बेटा नहीं, बेटे जैसा है, सगा नहीं है, गोद लिया है मैंने उसे। गोद लिए हो? कैसे? वो कहा है बेटा कि हमारी तो कोई औलाद है नहीं। एक रात क्या हुआ, अचानक ये नत्था जो है मेरे घर में मेरी तिजोरी में कुछ टटोल रहा था। मैंने देखा, मैंने उससे पूछा क्या खोज रहे हो, तो उसने मुझसे कहा बड़ी जोर से भूख लगी है, खाना खोज रहा हूं। इतना भोला था कि उसे ये भी पता नहीं था कि तिजोरी में खाना नहीं जेवर होते। बस उसकी इसी मासूमियत पर मेरा दिल आ गया और मैंने उसे गोद ले लिया। हाँ सही कहा, बहुत मासूम। हाँ, अरे दयालु इतना है कि रोज कुछ न कुछ दान में दे आता है। आज कोर्ट जाते वक्त वो बड़ा वाले टीवी और फ्रिज साथ में लेता गया है। कह रहा था कि कोर्ट से वापस आते वक्त वो भी किसी को दान में दे देगा। अच्छा, ये घर की चीजें ही दान दिए हैं कि घर बार जमीन जायदाद सब कुछ गया? नहीं नहीं नहीं, वो अभी है। शुक्र है कुछ तो बचा। घंटी बज रही है, आते हैं। हाँ हाँ देखा। धर्मराज जी है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो विभूति नारायण? विभूति नारायण? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम पड़ा? अरे अब आप तो शहर के इतने बड़े वकील हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं आपका नाम। हम जान लिए तो इनमें कौन सा तूफान आ गया। You're right, you're right. By the way, और क्या क्या जानती है मेरे बारे में? अब उंगली दिए है तो पहुंचाई पकड़ोगे का है? लाइन न मारो हम पे, समझे? This is such a nonsense. घर के नौकर बदतमीजी कर रहे हैं, घर से घर की गेस्ट से। This is ridiculous. मैं बात करूं धर्मराज जी से। धर्मराज जी, धर्मराज जी, मेहमानों से ऐसे बात करते हैं? मैं शिकायत करूंगा सेठ जी से, बदतमीज कहीं। भाई लागू सेठ जी। अरे वकील बाबू कैसे हो? बस ठीक है। कुछ रहो, कैसे आना हुआ भाई? आपने कहा था ना वो जमीन जो नत्था के नाम करनी थी, पेपर्स बन गए हैं उसके, सारी जमीन उसके नाम हो गई है। बस आप साइन कर दीजिए इसके ऊपर। अच्छा, सारी जमीन उसके नाम कर दी है ना? तालाब के जो दाईं तरफ जमीन थी 100 एकड़ वो भी कर दी है, जो तालाब के बाईं तरफ थी वो भी कर दी है। हाँ तो बताओ कहाँ क्या करना है? अब बस यहाँ पे साइन कर दीजिए। बस आप ये देखिए, ये पेपर ये आप साइन कर दीजिए। एक मिनट ठहरो, इसमें खुजली बहुत अरे! होती है। क्या हो? ये दस्तखत बाद में कराना, पहले हमरे हाथ के पकौड़े तो खा के देखो। मैं पकोड़े नहीं खाता। आई हेट पकोड़ास बिकॉज़ दे आर डीप फ्राइड, ओके? अरे क्या बकवास कर रहे हो अंग्रेजी में? अरे हमरे हाथ के पकौड़े खाओगे ना तो पकौड़े के साथ साथ उंगली भी खा जाओगे। अरे क्या बात है हमरे हाथ के पकौड़े की तो। You shut up, okay? सेठ जी आप साइन कीजिए प्लीज। अरे हमारी बात सुनते ही ना हो, जरा पकड़ो हमरा घूंघट, पकड़ो। सकल
देखना हमरी यहाँ। मैं आपकी शक्ल देखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई। क्या कर रही हो? इतनी नीचे एक काम करो, खड़े खड़े मेरे मुंह से पानी लेके आओ यार। अरे पानी खत्म हो गया घर में। पूरी में पानी खत्म हो गया। अरे कहीं बाहर जाके पी लो, हैं? पैसे नहीं है क्या तुम्हारे वकील हो? भैया जी साइन कीजिए, साइन अरे वो हम करा देंगे, जाओ जाके पानी पी के आ जाओ। जाओ जाओ। साइन कराना है के बाद। अरे हम करा देंगे, खड़े ना यहाँ पे। अब यहीं खड़ा रहेगा क्या? निकल यहाँ से लंबे मुंह का। अमीज औरत, आप सुन रही हैं क्या बदतमीजी कर रही है मुझसे आपकी मेड सर्वेंट? अरे तुम हाथ में दिख नहीं रहा कि तेरे को अंधे बह रहे हैं वो इस वक्त। My face is really long. Oh my God. मिर्ची मिर्ची मिर्ची। हाँ तो क्या कह रहे थे? अरे चला गया बिना साइन कराए। शेंडी और घपली, शेंडी और घपली, शेंडी और घपली। आ गए तुम? हाँ आ गए, लेकिन हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बताएंगे? ये बताइए कि हम लग कैसे रहे हैं? हाँ सही लग रहे हो, सेट होके आए हो। दाढ़ी भी उड़ा दी? हाँ वो तो मैं ऐसे ही चिपकाता हूँ लोगों को रोब दिखाने के लिए। नकली? रेडी हो ना? बिल्कुल रेडी है। शुरू हो जाए? बिल्कुल शुरू हो जाओ। हैं? आँख क्या मार रहे हो बार-बार? हैं? ऐसे दूंगी ना धर के कि आँख फूट जाएगी, जिंदगी में किसी को मार नहीं पाओगे। कमाल है भाई। शुरू है? हाँ हो जाओ। चलो। हाँ। का चाहिए? अरे हमने सुना है यहाँ पे कोई जमीन बिकने वाली है, तो हमने सोचा खरीद ले। जमीन? हाँ। अरे नहीं नहीं, यहाँ कोई जमीन वमीन नहीं बिकने वाली। चलो निकलो यहाँ से। भाई साहब रुकिए। अरे इससे कहाँ बात कर रहे हैं? हमसे बात कीजिए, हम यहाँ के मालिक हैं, तो नौकरानी है दुलारी। आइए आइए ना। शक्ल से भी मालिक लग रहा है। हटिए। चलो 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 चलो। आइए ना, आइए। हाँ चलो चलो। शेंडी और घपली अब लगेगी शेंडी। आवा आवा आवा, हम यहाँ के मालिक हैं, हमके बतावा का काम बा? हमारा नाम है अग्निपत पांडे, गांव मांडवा, पोस्ट खंडवा और जिला पंडवा। अरे देखिए, हमने आपका एड्रेस ना पूछा, हम पूछ रहे हैं आपको काम का है भाई? काम? हाँ। काम क्या है? हाँ। बस यूं समझ लो कि बुढ़ऊ मर गए, औलाद छोड़ गए। ये जो गांव है ना, इस गांव में हमारी माँ ने ईंटें धोई हैं और इस गांव के खेतों में मेरी माँ ने हल चलाया है। और मैं चाहता हूँ कि इस गांव की सारी जमीन खरीद के समझते हैं, खरीद कर अपनी माँ को गिफ्ट दे दूं। अरे वाह, ये तो बहुत नेक आइडिया इरादा है भाई आपका। लेकिन हमने सुना है आपके पास जमीन है? हाँ बाल, हाँ बहुत है, जमीन है। कौन हो भाई तुम? हम कौन? हमें पूछ रहा हम कौन है? अरे भाई हम है अग्निपत पांडे। काम क्या है तुम? थोड़ा जमीन जमीन किसकी जमीन? अपनी? नहीं हमें कोई जमीन वमीन नहीं बेचनी है, जाओ यहाँ से। अरे बुढ़ाऊ, क्या जमीन वमीन नहीं बेचनी है? तुमने अपनी सारी जमीन और जायदाद हमारे नाम कर दी है। अब हम उस जमीन का जो मर्जी करें वो हम पर डिपेंड करता है। राइट ना? अरे बेटा, लेकिन अगर हम अपने पुरखों की जमीन बेच देंगे तो जाएंगे कहाँ? अरे तुम कहाँ जाओगे बुढ़ाऊ, ये हम नहीं जानते, पर हम दोनों तो जाएंगे चेकोस्लोवाकिया। क्या? हाँ। घपली, Yes, darling. जरा इस बुढ़ाऊ को लेके जाके अंदर कमरे में बंद करो। अरे लेकिन तुम तो हमारे बेटे हो। अबे बुढ़ाऊ, 2 महीना साथ रहने से कोई बाप बेटे का रिश्ता नहीं बन जाता, समझे ना? तुम्हें लेके जाओ इसको जल्दी, बहुत तंग कर रहा है। अरे समझाओ इसे। अरे देखो क्या करता है। जाना ये, जाना। आप बताइए। और वैसे भी इस छोटी सी जमीन के लिए हम 2 महीने खराब कर चुके, 2 महीने। इसी चक्कर में हमारा एक पुराना केस भी उमड़ आया है। बताइए क्या करना है? अजय? हाँ। तो फिर हमारे पास भी पेपर्स तैयार हैं, बस सिर्फ आपको साइन करना है और ये बताना है कि जमीन कितनी है। अरे समझिए 50 एकड़ है, कुल मिला के कुछ 200 करोड़ की। तो समझ लीजिए हमने आपको 300 करोड़ रुपए दिए। क्या? हाँ। 300 करोड़? अरे और क्या? अरे वाह, चेक रेडी। अबे शेंडी लगा रहा है क्या मुझे? क्यों? ये चेक का फोटो कॉपी है, ओरिजिनल चेक किधर है? देखिए भाई साहब, हमने सुना है आप पे कोई केस चल रहा है, वो हल हो जाएगा तो असली चेक भी दे देंगे। अरे वो केस तो 1-2 दिन में वैसे भी सेटल होने वाला है। ठीक है, वो केस सेटल हो जाए तो हम आपके यहाँ आके ओरिजिनल पेपर में साइन करके ओरिजिनल चेक भी ले लेंगे।
अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट के खेत उसे पुकार रहे हैं। मैं पूछता हूं, एक गरीब किसान को उसके खेतों से क्यों जुदा किया जा रहा है? मिलॉर्ड, आप फैसला सुनाइए। इट्स ऑल ओवर ना। ओ विभूति, चंदा रानी जी अभी तक नहीं आई हैं। मिलॉर्ड, अब वो नहीं आएंगी। अरे क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि जब भी वो केस हारती हैं, वो आश्रम चली जाती हैं, अपना गम गलत करने के लिए, दुख कम करने के लिए। मिलॉर्ड, आश्रम में जाने की जरूरत मुझे नहीं, आपको पड़ेगी विभूति नारायण जी। आ गई चंदा रानी जी आ गई। जब आप केस हार जाएंगे। यस। मिलॉर्ड, मुझे जो पता करना था मैंने पता कर लिया है और अब मैं अपनी बात को साबित भी कर दूंगी। अब मैं अदालत में एक ऐसे गवाह को बुलाऊंगी जिसका नाम है करू पांडे, जो आएगा और आकर गवाही से इस केस की काया पलट कर देगा। पांडे हाजिर हो। और शंडी और घबली, घबली और शंडी, शंडी शंडी घबली। नमस्कार साहब। करू पांडे, पूरा नाम सस्पेंड इंस्पेक्टर संजय। रिश्वत लेते हुए पकड़े गए होंगे। आवा क्या बात करते हैं जज साहब, जिंदगी में आज तक हमने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली, समझे। लेकिन हो तो पुलिस वाले ही ना। करू पांडे जी, शेंडी और घपली की असलियत बताइए। अरे जज साहब, इनकी हकीकत क्या बताएं, बहुत बड़े चालबाज किस्म के इंसान है ये। और ये जो हमारी वर्दी देख रहे हैं ना, इन लोगों की वजह से गई है। आज बहुत दिनों के बाद ये हमारे हाथों में आए हैं। ससुरों को तो बात करते हैं, बहुत पहुंची हुई चीज है साहब। ओए, यहाँ केस नत्था और नत्थी का चल रहा है, बीच में शांडी और गफली कहां से आ गए? मिलॉर्ड, ये शेंडी और घपली ही हैं। इन्होंने पूरा प्लान बना लिया था सेठ धर्मराज जी को लूटने का। वो तो अगर मैं वहां टाइम पर नहीं पहुंचती बाई बनके, तो सेठ धर्मराज जी की जमीन जायदाद सब कुछ लूट कर रफू चक्कर हो चुके होते ये दोनों। हाँ, तो मिर्ची के पकौड़े तुमने खिलाए थे मुझे? ये मिर्ची वाले। मिलॉर्ड, अब मैं सेठ धर्मराज जी को एक बार फिर गवाही के लिए बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। शेठ धर्मराज हाजिर हो। हंसने का नहीं, हंसने कोई भी नहीं हंसेगा। ऑर्डर ऑर्डर, कोई भी नहीं हंसेगा। सेठ जी, ये आई मीन ये क्या हाल बना रखा है? सेठ जी, बताइए इन दोनों की असलियत। ये दोनों यार साहब, ये दोनों एक नंबर के फ्रॉड है। एक तो इन्हें हमने रहम खा करके अपने घर पे रखा, उल्टा ये कमबख्त दोनों हमें ही भिखारी बना करके रफू चक्कर होने वाले थे। वो तो वक्त पे चंदा रानी जी ने हमें बचा लिया, वरना ये हमारी जमीन जायदाद घर द्वार सब बेच करके रफू चक्कर हो जाते। और मिलॉर्ड, इनकी काली करतूत की सीडी, ये सबूत मेरे पास है। सीडी देखने की क्या जरूरत है चंदा रानी जी, आप खुद एक सीडी हैं। मेरा मतलब है आप खुद एक पुख्ता सबूत है। आपने कह दिया, हमने सुन लिया, काम खत्म हो गई बात। मिलॉर्ड, दिस इज नॉट राइट। मत बोलना विभूति, बीच में मत बोलना। फ्रॉड लोगों के केसेस लेते हो। यू आर करप्टिंग द एंटायर सिस्टम। और तुम नत्था नत्थी और शेंडा शेंडी गफली गफला जो भी है, वो अपना इकबाल जुर्म खुद कबूल करते हो या फिर उल्टा लटकवाऊं? माफ कर दीजिए जज साहब, ये सही कह रहे हैं। दरअसल हमने बहुत लोगों को धोखा दिया। वो लोगों को उल्लू बनाना हमारा शौक है। क्यों घपली? हाँ शेंडी। अब बाकी की उम्र तुम जेल में चक्की पीसोगे, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। ये अदालत तुम दोनों को 100 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है।
मिलॉर्ड, ये लोग थोड़ी ना 100 साल जिएंगे। अरे दोबारा जन्म लेंगे ना। जैसा आप हमारी बहूजी को सजा मत दो। अदालत को गुमराह करने के जुर्म में तुम्हें भी 100 साल की सख्त कैद की सजा मिलती है। अब भाऊजी के साथ जेल में रहना और जेल जेल खेलना। क्या बात है, हुर्रे! भाऊजी है तो का गम है। चलिए भाऊजी। इंस्पेक्टर टेक देम अवे। चंदा रानी जी मुबारक हो, पहली बार आप रोबो की बिना मदद की जीती हैं। पहली बार? या रोबो, फिर से रोबो। विभूति, ये रोबो कौन है प्लीज बता दो, वरना आज तो गोलियां चल जाएगी। गिव मी अ सेक। ये उसकी फोटो है मिलॉर्ड, हैव अ लुक। मिल गई, रोबो की तस्वीर मिल गई भाई, इसी की बात हो रही थी। ये है रोबो। अरे दिखा दूंगा मेरी जान, मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा। चूरन की दुकान लेकर नहीं बैठा हूँ जो शटर डाउन किया और निकल लिए। गुड मॉर्निंग मिलॉर्ड। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी। वो क्या है शीला जी, कल रात को ट्यूबलाइट घर में बहुत फड़क रही थी, तो उसे चेंज करने गया तो फड़कना मेरी आंख में आ गया। ये देखिए, बेकंट्रोल बेलगाम फड़क रही हैं आंखें। डॉक्टर को बताना है, बस जा ही रहा हूँ। आई एम सॉरी। इट्स ऑल राइट। इट्स ऑल राइट। इट इज नॉट ऑल राइट। इट इज नॉट ऑल राइट। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। कहाँ है? हेलो चंदा रानी जी। हेलो मिलॉर्ड, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तो आप ऐसी हरकतों पे उतर आए। विभूति, मुझे अपने जैसा मत समझो, ये अपने आप हो रहा है ऑटोमेटिकली। मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी आंखों में प्रॉब्लम है। हाउ कन्वीनियंट। आज का केस, शहर के जाने माने व्यापारी भोपट खंडेलवाल का कहना है कि कुछ दिनों पहले एक बच्ची जिसका नाम पिंकी मल्होत्रा है अचानक उनके घर में घुस गई और खुद को भोपट खंडेलवाल के स्वर्गीय पिता श्री चोमट खंडेलवाल का पुनर्जन्म बताने लगी और अब खुद उसका पिता बनकर उसका जीना हराम कर दिया है। मिलॉर्ड, भूपत खंडेलवाल का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, पिंकी मल्होत्रा की तरफ से हम यानी कि विभूति नारायण कोर्ट में हाजिर है। चंदा रानी जी, प्लीज स्टार्ट। मिलॉर्ड, कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप पुनर्जन्म में यकीन रखते हैं? चंदा रानी जी, जन्म जन्मांतर के रिश्ते में तो मेरा शुरू से ही विश्वास रहा है। ये बात अलग है कि किसी किसी जन्म में रिश्ते यहाँ वहाँ हो जाते हैं, जिस तरह इस जन्म में हमारा रिश्ता जो है यहाँ वहाँ हो गया है। मिलॉर्ड, हो सकता है आप रखते हो यकीन इसमें, लेकिन मेरे क्लाइंट भूपत खंडेलवाल को पुनर्जन्म में बिल्कुल भी विश्वास नहीं। अच्छा? इनके पिताजी झूमत खंडेलवाल जी का 10 साल पहले देहांत हो गया था। अचानक अब ये लड़की सामने आ गई है और बोलती है कि मैं तुम्हारे पिता का पुनर्जन्म हूँ। मिलॉर्ड, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस लड़की पिंकी के दिमाग में या तो कोई खराबी है या फिर ये लड़की जानबूझकर मेरे क्लाइंट को परेशान करने की कोशिश कर रही है। जबकि झूमत खंडेलवाल, जिन्होंने इस बच्ची पिंकी के रूप में दोबारा जन्म लिया, उनका यह कहना है कि पिछले जन्म में कुछ एक काम उनके अधूरे रह गए थे, जो काम वो अपने बेटे के द्वारा इस जन्म पूरे करवाना चाहते हैं। That's the reason he is reborn. इसीलिए वो दोबारा पैदा हुए हैं, दोबारा जन्मे हैं। सच्चाई क्या है अभी साबित हो जाएगी मिलॉर्ड। मैं अब अपने क्लाइंट भूपत खंडेलवाल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। आपका कहा मानो पत्थर की लकीर। बुलाओ भाई। भोपट खंडेलवाल हाजिर हो। जो भी कहूंगा कहूंगा और सच के सिवा कहूंगा।
कहूंगा। ये क्या है चंदा रानी जी? हाँ मिलॉर्ड, आई एम सो सॉरी, लेकिन मेरे क्लाइंट के साथ एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है बचपन से ही। ये जब भी कोई सेंटेंस बोलते हैं ना तो उसमें एक शब्द मिस कर जाते। अच्छा, काफी अजीब प्रॉब्लम है। तो आपको पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन अभी अभी तो चंदा रानी जी ने कहा कि आपको नहीं है। मिलॉर्ड, मैंने कहा ना अभी अभी कि ये हर सेंटेंस में एक शब्द मिस कर जाते हैं, तो इस सेंटेंस में ये नहीं कहना मिस कर गए मिलॉर्ड। इनके कहने का मतलब है कि पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, राइट? राइट जी। अच्छा अच्छा। मिलॉर्ड, जिस स्पीड से केस चल रहा है और लफाजियां हो रही, मेरे ख्याल से कोर्ट का टाइम बहुत खर्च हो रहा है। भाई खर्चा तुम दे रहे हो? जी भाई उस बच्ची को पेश किया जाए जिसका दावा है कि वो चोमट खंडेलवाल का पुनर्जन्म। पिंकी मल्होत्रा हाजिर हो। नालायक, शर्म नहीं आती? जीते जी तो एक कोट सिलवा कर नहीं दिया और आज सीधा अपने बाप को कोर्ट में घसीट कर लाया। चल मुर्गा बन, मुर्गा बन, बन मुर्गा। अंकल जी काम डाउन। आप बेकार में गुस्सा रहे। आप प्लीज आइए, कटघरे में आइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए। आप बहुत शॉर्ट टेम्पर है, प्लीज आइए। भाई आपको लगता है कि आप भोपट खंडेलवाल के पिता हैं? लगता है? अरे मैं ही उस चिंदीचोर बुप्पू का बाप। भोपू? वो बापू मुझे प्यार से इसी से बुलाते थे। ए, बुलाते थे नहीं, बुलाता हूँ। तेरे सामने खड़ा हूँ, दिखता नहीं है? ये बिल्कुल सही कह रही है मिलॉर्ड। जब से ये पैदा हुई है तब से एक ही रट लगा रखी कि मुझे भप्पू से मिलना है, भप्पू से मिलना है, भप्पू से मिलना है। मिलॉर्ड, और एक गहरी बात, इनके घर तक यही हमें लेकर गई। इस बच्ची का असली माँ बाप होने के नाते हम ये दावा कर सकते हैं कि ये इनके पिताजी का पुनर्जन्म ही है। तो झूठ! मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। मैं तो बस इतना हूँ कि ये लड़की मेरा बाप है, मेरा बाप है, मेरा बाप है। नहीं मिस कर गया ये, है ना चंदा रानी जी? एम आई राइट? एग्जैक्टली मिलॉर्ड, यू जस्ट गॉट इट राइट फॉर अ चेंज। मैं पूछना चाहती हूँ इस लड़की पिंकी से कि क्या सबूत है इनके पास जो ये कह रही है कि ये इनके पिताश्री का पुनर्जन्म है। तो बताओ, कोई ऐसी बात बताओ जो सिर्फ इनके पिताजी को पता हो, या फिर कोई ऐसी निशानी? हाँ हाँ है, इसकी गाल पर एक बड़ा सा काला मस्सा है। वाह, क्या निशानी बताइए। ये तो गोलू भी बता सकता है जिसका कोई रिश्ता नहीं है इनसे। कुछ ऐसा बताओ जो हम सब ना जानते हो, बाप बेटे के बीच की बात हो। हाँ ठीक है, बताता हूँ। हाँ, इसके पीठ पर बाईं तरफ तिल का निशान। झूठ! पकड़ी गई, इसका पकड़ा गया। मेरी पीठ पर तिल का निशान है। मतलब कि नहीं है, ये नहीं कह रहे मिलॉर्ड, राइट? पप्पू ठहर। अंकल जी देखिए, अंकल जी प्लीज, कंट्रोल हिम। देखो, फिर से मारा। मिलॉर्ड हो गया मिलॉर्ड हो गया। पूरी बात सुनी तूने? मैं भी यही कहना चाह रहा था कि तेरे पीठ पर बाईं तरफ तिल का कोई निशान नहीं है, तेरे पेट पर है। अच्छा, दाईं तरफ। चल पेट दिखा। पेट पर तो है। देखा मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट यानी पिंकी मल्होत्रा यानी कि चुमत खंडेलवाल का यह दावा कितना सही, करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट है मिलॉर्ड, एज यू कैन सी। ये कौन सा बड़ा सबूत हो गया? अरे तिल है, तिल तो कोई भी बता सकता है, दिख जाता है तिल तो। मैं पूछती हूँ, ऐसा कोई और सबूत बताओ जो किसी और को ना पता हो, कोई बड़ा सबूत बताओ। मिलॉर्ड मेरे पास एक है। मेरे पास 4। क्या? तिल। मिलॉर्ड, इनके कहने का मतलब है कि इनके पास एक आइडिया है, राइट? राइट। 2 ऐसे लोग हैं जज साहब जो कि मेरे बापू को बहुत अच्छी तरह से हैं। एक तो मेरे बापू के बचपन के जगन्नाथ,
बचपन के जगन्नाथ? अरे मेरे बचपन के दोस्त जगन्नाथ के बारे में बात कर रहा है ये छप्पू। दूसरा नाम बोल। दूसरी है जान। जान? किसकी जान? इनकी जान। अरे भाई इनकी जान तो जा चुकी है, दोबारा आई है। तुम राव जान जट साहब, हमारे जमाने की मशहूर फनकारा, उसी की बात कर रहा है ये छप्पू। अच्छा अच्छा अच्छा। बुलाइए मिलॉर्ड उन दोनों को, और उसके बाद देखिए दूध का और पानी का हो जाएगा। आई डोंट माइंड मिलॉर्ड, मोर द मैरियर। अगर इन गवाहों से केस सॉल्व होता है तो आई डोंट माइंड मिलॉर्ड। भोपट खंडेलवाल ने बताए हुए दोनों गवाहों को अदालत में पेश किया जाए, तब तक ये अदालत मुलतवी की जाती है। सुनो, ये टाइप हो जाए तो जज साहब की कहाँ जा रहा है? ये चंदा मैडम ने आई ड्रॉप्स भिजवाया जज साहब के लिए, वही देने जा रहा था। ये आई ड्रॉप्स जहाँ लेके जाएगा सो लेके जाएगा, लेकिन ये पता कि ये 100 का नोट कहाँ जाना चाहिए? वहीं जहाँ से आया है, आपकी जेब में। ये नोट तेरी जेब में भी जा सकता है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं है। आपने मुझे सिर्फ नोट दिखा है, कभी नहीं दिया। ट्राई मार के देख। करना क्या होगा मुझे? ये आई ड्रॉप्स इधर ला, मैं पहुंचा दूंगा जज साहब तक। लेकिन कुछ गड़बड़ होगी तो? पागल, गड़बड़ क्यों होगी? मैं तो उनकी चमचेगिरी करना चाहता हूँ, सिर्फ मस्का लगाना चाहता हूँ उनको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। थैंक यू। नोट बेटा, जो आज तक नहीं हुआ वो अब कैसे होगा? देखिए, ये आप गलत। अब दर्द भी करने लगी है। आई हाय हाय, आइए आइए चंदा रानी जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? चंदा रानी जी ने आपके लिए आई ड्रॉप्स भेजे हैं। लाओ, डाल दूंगा, जाओ। आपकी मर्जी। चंदा रानी जी कह रही थी कि इन आई ड्रॉप्स को डाल के घर जाके आप सो जाइए, सुबह तक न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। क्या मतलब? कहने का मतलब ये है कि सुबह तक आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, डाल दूंगा, जाओ। मैं चलता हूँ जी, जाओ। डाल। हाँ हाँ, घर जाके डाल दूंगा, जाओ। हाय हाय चंदा रानी जी, आंखों से लेकर दिल तक हर मर्ज की दवा है आपके पास। घर जाके डालूंगा। कौन है जो पैसे देकर गया मुझे? कौन है? माफ करना भाई साहब। भाई साहब, मिलॉर्ड, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज पहली बार आपने भाई साहब कह के मुझे कितनी इज्जत दे दी। बेइज्जती भी कर दी। इतना लंबा चौड़ा इंसान तुझे दिखाई नहीं दिया? मिलॉर्ड, चौड़ा तो दिख रहा है, लेकिन लंबाई में किसका जिक्र कर रहे हैं आप? और मुझे और भी कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है तुझे? यही कि आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तुझे कैसे पता चला? ऐसे ही गेस किया मैंने। चंदा रानी जी ने जो आई ड्रॉप्स भेजे थे मैंने आंखों में डाले हैं। दवाई का असर होते भी टाइम लगता है ना मिलॉर्ड। लेकिन अब आप कोर्ट में फैसला कैसे सुनाएंगे? मुझे बेवकूफ कोर्ट में लुप्पा छुपी नहीं खेलनी है। मुझे फैसला सुनाना है, मैं सुना दूंगा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ठुमराव जान हाजिर हो। आदाब बजा लाती हूँ हुजूर। खबरदार है अगर हमारी अदालत में कुछ बजाए तो। हमारी अदालत में एक ही चीज बचती है और वो है हमारा हथौड़ा, वो भी हमारे हाथों से बचता है। कहाँ है? हाँ, शुरू हो जाइए चंदा रानी जी।
ठुमराव जी, आप ये बताइए कि आप छूमत खंडेलवाल जी से वाकिफ हैं? छुमत खंडेलवाल? मोहतरमा, छुमत खंडेलवाल कोई भूलने की चीज है? जैसा मुझे आज तक याद है। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने प्यार से, कितनी नजाकत से वो मेरे यहाँ झाड़ू मारते थे, और बर्तन इतनी अच्छी तरह साफ करते थे कि मैं क्या बताऊं। हाँ, झाड़ू लगाते थे, बर्तन धोते थे, लेकिन हमने तो सुना है कि वो आपके यहाँ पर आपका गाना सुनने आते थे। हाँ, गाना सुनने ही आते थे, मगर जज साहब वो क्या हुआ ना कि बाद में उनके पास पैसे खत्म हो गए, दिवालिया हो गए थे ना, इसलिए हमने उन्हें अपने यहाँ काम के रख दिया। अरे क्यों सरियाम हमारा राज फाश कर रही हो गुले गुलजार? कुछ तो पर्दादारी रखो। वही, ये बच्ची कौन है? यही है वो जो अपने आप को छूमत का पुनर्जन्म कहती है। ये? मगर हुजूर, उन्हें तो गुजरे 10 साल हो गए। खैर छोड़िए, अगर ये कहती है कि ये छूमत है, तो हमारे एक सवाल का जवाब दो कि वो कौन सा नगमा है जिसकी फरमाइश तुम बार बार करके हमसे सुना करते थे? कि वो कौन सा नगमा है जिसकी फरमाइश तुम बार बार करके हमसे सुना करते थे? ये भी कोई भूलने वाली बात है क्या? फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। वाह, जाते कहाँ थे और सुनते क्या थे? ये जवाब सही है। अच्छा, क्या मैं इनसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए पूछिए, आपको कौन रोक सकता है? मुझे ये बताइए कि उस दिन आपके घर पर मैंने क्या देख लिया था कि जिसे देखकर मैं इतना डर गया कि वहां से भाग खड़ा हुआ, और उसके बाद आपके यहाँ कभी लौट कर नहीं आया? वो आप मैंने ना बिना मेकअप के देख लिया था जज साहब। उजड़ी हुई खानम लग रही थी। वक्त मारे जज साहब, यही कमीना छुमत है। हाँ, देखा मिलॉर्ड, केस एक बार फिर आने की तरह साफ हो गया है, शक की कोई गुंजाइश नहीं। मिलॉर्ड, आप अपना फैसला सुनाइए प्लीज। मिलॉर्ड 1 मिनट, अभी एक गवाह और बाकी है मिलॉर्ड, और वो है इनके बचपन का दोस्त जगन्नाथ मिश्रा। अब उन्हें भी कटघरे में बुला लिया जाए। इजाजत है। जगन्नाथ मिश्रा हाजिर हो। जज साहब, मैं छूमत का बचपन का दोस्त हूं। मैं 2 मिनट में साबित कर सकता हूं कि यह लड़की सच बोल रही है या झूठ। अगर ये छूमत है तो जज साहब आप इससे पूछिए कि जब गांव में बाढ़ आई थी तब इसके साथ क्या हुआ था। लो, अब ये क्या पूछेंगे, मैं ही बता देती हूँ। हमारे गांव में बाढ़ आई थी जज साहब, और मैं पानी के बीच में पेड़ पर फंस गया था। चारों ओर पानी, बीच में पेड़, और पेड़ पर मैं। ये जग्गू कुछ गांव वालों के साथ किनारे पर खड़े होकर मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। इन लोगों ने रस्सी फेंकी, मैंने रस्सी पकड़ी, मैं पानी में उतरा और इन्होंने रस्सी खींची। और तुम पानी से बाहर, राइट? नहीं जी, रस्सी छोड़ दी। किसने? इन्होंने। क्यों? आम भूल आया था। क्या? हाँ, जिस पेड़ पर मैं फंसा था वो आम का पेड़ था, तो इन लोगों ने कहा कि जब आ ही रहे हो तो हमारे लिए कुछ आम बांध दो। बस वही भूल आया था। खैर, मैं तैरकर वापस गया, इन्होंने फिर रस्सी फेंकी, मैंने फिर रस्सी पकड़ी और इन्होंने फिर रस्सी खींची। तो अंकल जी आप फाइनली बाहर आ गए, राइट? नहीं जी, रस्सी छोड़ दी। रस्सी छोड़ दी, लेकिन आप तो इनके आम लेके आ रहे थे ना अंकल जी? नहीं नहीं, इस बार मैंने रस्सी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मैं अपने आम भूल गया था। हाँ, अब जब इन सब के लिए आम बांधे थे तो मेरे लिए भी तो बांधे ही होंगे ना। बस वही भूल गया था।
खैर मैं तैरकर वापस गया, इन्होंने फिर रस्सी फेंकी, मैंने फिर रस्सी पकड़ी और इन्होंने फिर रस्सी खींची और फाइनली आप बाहर आ गए। नहीं। क्यों? अब किसने रस्सी छोड़ दी? रस्सी छोड़ी नहीं जी, छूट गई। इसी से बाढ़ के ठंडे पानी ने इसे रास्ते में हमेशा के लिए ठंडा कर दिया। बह गया। आई एम सॉरी। नहीं, आम का पोटला बह गया। इसे तो हमने बचा लिया था। यही चुमत है, चुमत मेरे दोस्त। जग्गू मत छाड़। बापू, बापू, आजा, आजा। तमाम गवाहों के बयानात और भोपट खंडेलवाल के दिल से उठी हुई आवाज से ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पिंकी मल्होत्रा चोमाट खंडेलवाल का पुनर्जन्म है। लिहाजा ये अदालत इस फैसले पर पहुंची है। मिलॉर्ड एक मिनट, मेरे क्लाइंट इस वक्त जज्बाती हो रहे हैं और जज्बात में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, इसलिए मेरी गुजारिश है कि थोड़ा वक्त लिया जाए। मिलॉर्ड, ये कोर्ट के टाइम की बर्बादी होगी और कुछ नहीं। मिलॉर्ड नहीं विभूति नारायण, चंद्रानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। जज्बाती होकर कोई भी लिया गया फैसला हमेशा गलत ही होता है। ये अदालत अगली पेशी तक मुलतवी की जाती है। थैंक यू मिलॉर्ड। ये नारायण जी, आप खाम कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रही हैं। मैं ये केस ऑलमोस्ट जीत चुका हूँ। ऑलमोस्ट जीते हैं विभूति जी, जीते नहीं। सितारों के आगे जहां और भी हैं, आप कल देखिए होता है क्या। ऑलराइट, गुड लक। कीप इट फॉर योरसेल्फ। आज का केस शहर के जाने माने व्यापारी भोपट खंडेलवाल का कहना है पिंकी मल्होत्रा खुद को भोपट खंडेलवाल के स्वर्गीय पिता श्री चोमट खंडेलवाल का पुनर्जन्म बताने लगी। जीते जी तो एक कोर्ट से लवा करने दिया और आज सीधा अपने बाप को कोर्ट में घसीट कर लाया। यही चुमत है, चुमत मेरे दोस्त। जग्गू मत छाड़। बापू, मेरे क्लाइंट इस वक्त जज्बाती हो रहे हैं और जज्बात में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, इसलिए मेरी गुजारिश है कि थोड़ा वक्त लिया जाए। हाँ मिलॉर्ड, धीरे धीरे आंखें खोलिए मिलॉर्ड। और दिख रहा है कुछ? दिखता है। हाँ? सब कुछ अच्छी तरह से दिख रहा है, बिल्कुल पहले की तरह। कमाल हो गया, कमाल हो गया। मुबारक हो मिलॉर्ड। अरे कमाल हो गया। चंदा रानी जी ने जो आई ड्रॉप्स भेजे थे उसको डालने के बाद तो असर उल्टा हुआ। ये नए आई ड्रॉप्स बिल्कुल अच्छे हैं। हाँ मिलॉर्ड, गुस्ताखी माफ, चंदा रानी जी ने बिल्कुल सही आई ड्रॉप्स भेजे थे तो विभूति नारायण जी ने बदल दिए थे। क्या? May I come in, sir? कौन? मैं हूँ विभूति मिलॉर्ड। अरे विभूति, आओ आओ आओ। क्या हाल है आपकी आंखों का? कुछ दिखना शुरू हुआ या अभी भी तेरी दोस्ती मेरा प्यार ही गा रहे हैं आप? दिखेगा, बहुत जल्द दिखेगा। किस काम से आए हो विभूति? मिलॉर्ड, ये पेपर पे साइन करवाना था आपसे। अच्छा, काहे का पेपर है ये? ये 2 दिन की मुझे छुट्टी चाहिए, एप्लीकेशन है मिलॉर्ड। अच्छा हाँ। ठीक है, मैं साइन करके कल दे दूंगा। ओके मिलॉर्ड। ज्यादा होशियारी मत कीजिए, हाँ मारे कने चक्कू है। मेरे ही इस्तीफे पे मुझसे साइन करवा रहा था। विभूति, शायद तुमने वो कहावत नहीं सुनी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं सबसे पहले वही उसमें गिरते हैं। मेरा बापू। बापू? अच्छा चल, अब जो मेरे इस जन्म के माँ बाप है उनको फ्री कर चल। हाँ जी चलो। भगवान ने जो सामान यहाँ पर पहुंचाने को था वो आ गया। डिलीवरी हो गई है आप लोगों का। खत्म, निकलो। हाँ, धन्यवाद। नालायक, मेरे यहाँ पहुंचने से पहले इनके घर पे जो मेरी डिलीवरी हुई है उसका हिसाब तो चुका दे।
आप जो भी होता है वो इनसे वसूल लीजिए। प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक 3 लाख रुपया, डिलीवरी से लेकर स्कूल जाने तक 5 लाख रुपया, और उसके बाद जो छोटा मोटा जो इधर उधर मस्ती के लिए इधर उधर खर्चा हुआ है सब कुल मिला के आप 15 लाख रुपए दे ही दीजिए। 15 लाख? अरे बच्चा पाला है कि खली? अभी तो कह रहा था ना कि बापू ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब थोड़ा सा खर्चा नहीं कर सकता? चल इरण का पैसा दे। भैया आइए आइए, आप भी अंदर आइए। भूपू ये ना टैक्सी वाला है, इसे 25,000 रुपए दे दे। टैक्सी वाला 25,000? गाँव से क्या यहाँ तक पैदल चल कर आते हैं? नहीं ना, इन्हीं के टैक्सी से आए। ये मीटर जो है उसको थोड़ा सा ठीक से चलाओ, घपला लगता है। अब तो सब कुछ ठीक करा लूंगा। भैया आइए आइए, अंदर आइए। भैया हमें भी तो दीजिए, हम तो रह गए। ये कौन है? भूपू ये चाय वाला है, इसे 700 रुपए दे दे। जब से केस चल रहा है तब से इसी की चाय की दुकान से चाय पी रहा है। चाय में ज्यादा बिल बढ़ गया है। 700। धन्यवाद। बाबू जी मेरा चेक। हाँ भैया दे रहे। अरे अंकल जी, आपने आते ही बेटे को काम पे लगा दिया। 1 लाख रुपए का चेक हमारे नंबर बनवा दीजिए, वो फीस के नाम पे, देखिए केबिन इस्तेमाल हो रहा है ना। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। वैसे भी आपका तो हक बनता ही है, कितनी मेहनत की आपने बाप बेटे को मिलाने में। पोपट दे दे बेटा, इनको भी इनकी फीस दे दे। अच्छा जी। अभी कहाँ, इतनी जल्दी भी क्या है आपको फीस की विभूति जी? पहले अदालत का फैसला तो जाने दीजिए, फैसला होने दो फिर ये रुपए दे देना। ठंड रखो, पैसे बांटने का शौक आ रखा है तुमको। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। पधार चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो चंद्रारानी जी। मिलॉर्ड, आप तो बड़ी जल्दी यूज्ड टू हो गए। आपको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम था, अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है विभूति नारायण। मिलॉर्ड, इसका मतलब जो आई ड्रॉप मैंने दी थी वो आपको सूट कर गई? हाय हाय चंद्रारानी जी, आपकी हर चीज हमें सूट करती है। हाउ स्वीट। और आपका ये हिंट देना हमें सूट नहीं करता। तपे। हाँ तप्पा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, ठुमराव जान यहाँ हैं और इन्होंने मुझे ये बताया कि ये झूमत खंडेलवाल को रिझाने के लिए कई बार नाट्य मुद्राओं में बात किया करती थी और झूमत को चुटकी बजाकर समझ जाया करते थे कि ये क्या कहना चाहते। तो आज ये साबित करने के लिए कि ये लड़की जो कह रही है ये सच है, ठीक है, ठुमराव जी यहाँ अपनी मुद्राओं से कुछ कहने की कोशिश करेंगी और झूमत होने के नाते ये उस बात को फटाफट समझ जाएंगे। चलिए शुरू हो जाइए। बताइए देख क्या रहे हैं? सीने में दर्द है, इस हाथ में जकड़न है और इस हाथ में सूजन। अरे 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 क्या बकवास कर रही है हुजूर? मैंने अर्ज किया इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां गिरे, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां गिरे। हाय हाय, लाजवाब लाजवाब, क्या बात। चलिए कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई करके देखते। नाई नहीं, ऊपर की कोई कमाई नहीं, फ्री में जो सेट कर जाए बाल, अब ऐसा कोई नाई नहीं। बकवास बकवास कर रही है ये हुजूर, ये मेरी तौहीन है। मैंने अर्ज किया
तेरे याद में तन मन सुलगता है, आसमान शोले बरसाता है, जुल्फे उलझ उलझ जाती है, इन्हें सुलझाने वाला कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। देखा मिलोट, अगर ये वाकई छूमत होते तो फिर एक झटके में समझ जाते कि ये क्या कहने की कोशिश कर रही है। I strongly object, Your Honor, मैं कुछ अभी नहीं, बाद में सफाई देना, सफाई कर्मचारी। चंदा जी आगे बढ़िए। मिलोट, चलिए अब दूसरे गवाह को बुलाते हैं। इनके बचपन के दोस्त जगन्नाथ मिश्रा जी को बुलाते हैं। जगन्नाथ हाजिर हो। हाँ जगन्नाथ जी, वो वाला वाकया याद दिलाइए जरा, वो वाला। जी जी जज साहब, मेरे दादाजी एक बार शेर के शिकार के लिए गए थे और सिर्फ तुम्हें ही साथ लेकर गए थे, पर वहां जंगल से तुम वापस अकेले लौटे। वहां जंगल में मेरे दादाजी के साथ क्या हुआ था? अंधेरी रात में हम दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि सामने एक बहुत बड़ा शेर आ गया। फिर तुम्हारे दादा ने शेर को घूरा और शेर ने घूरा दादा को। फिर शेर ने घूरा दादा को और दादा ने घूरा शेर को। चलो घूरना बहुत हो गया, आगे बढ़ो। पंजों के बल नीचे बैठा। कौन? दादा? नहीं, शेर। फिर गुस्से से आंखें लाल हो गई। शेर की? नहीं, दादाजी। फिर पूंछ खड़ी हो गई। किसकी? दादाजी की? नहीं, शेर की। लगाया निशाना। किसने? शेर ने? नहीं, दादा ने। ये भी गया। लगाई छलांग। किसने? दादा ने। नहीं, शेर ने। फिर क्या? मारा गया। कौन? दादा? नहीं, शेर। फिर से गलत। दादा की गोली, शेर का सीना, शेर ढेर। और ये सब कुछ है सरासर झूठ मिलोट, क्योंकि मारा शेर नहीं, दादा गया। जी हाँ मिलोट, शेर बचा था और दादा मारे गए थे। दादा घर से बंदूक तो ले गए थे, लेकिन उसमें गोलियां डालना भूल गए थे मिलोट। और वहां शेर और दादा के बीच घमासान कुश्ती हुई, लेकिन फिर भी दादा अपने आप को बचा नहीं सके। शेर ने दादा का काम तमाम कर दिया और वहां से रफू चक्कर हो गया मिलोट। और इसी के साथ उस लड़की का झूठ भी सामने आ गया। अब मुझे कुछ और समझाने की जरूरत है ही नहीं। शाबाश चंदा रानी जी, आखिर खोल डाली आपने इस केस की पोल। मिलॉर्ड, मुझे इस केस की तह तक जाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। आई नीड सम टाइम। ले लो भैया, ले लो। कहीं तुम्हारे अरमान अधूरे रह गए तो तुम्हें भी पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए ये अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। चल भाई चल। वो शेर की कहानी अच्छी थी। हाँ पकड़ में नहीं आई। बोलिए, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया तेरे को। नहीं, आज मैं आपकी कोई बातों में नहीं आने वाला हूँ। हर बार आप नोट दिखा के मुझसे काम निकाल लेते हैं, फिर नोट वापस अपनी जेब में रख देते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा। एक काम कर, ये 100 का नोट तू एडवांस में रख ले, बस। अब खुश है? हैप्पी नाउ? हाँ? आज तो कमाल हो गया। इसी कमाल के मूड में ये बता के जज साहब देखने कैसे लगे? वो चंदा रानी जी खुद आई थी आई ड्रॉप्स डालने के लिए आंखों में। अच्छा, वो मैंने उन्हें एक लेटर दिया था साइन करने के लिए, उसका क्या हुआ? हाँ, वो तो साइन हो गया और उन्होंने वो हेड ऑफिस भी भेज दिया है। अरे यार, तूने आज खुश कर दिया है। एक काम कर, इस 100 का नोट ले, बीवी को लेके जा बाहर, एंजॉय कर, पार्टी कर, एंजॉय चलो। गुड 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 गुड। अरे वाह, आज तो निकल बढ़िया। हाँ हेलो, मैं और कौन? हाँ सुन, शाम को ना भेलपुरी खाने जाएंगे, फिल्म भी देखेंगे। ऊपर के 100 रुपए कमाए आज तो। हाँ? ए तैयार मत रहना, घर पे ही खाना बनाना। हाँ, फिर से बेवकूफ बना के चले गए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ तो भाई विभूति, चंदा रानी जी के जवाब में क्या कहना चाहते हो तुम? मिलॉर्ड, मैं मानता हूं कि पिंकी कुमराव जान की नाट्य मुद्रा नहीं समझ पाई। मिलॉर्ड, इस बात को सालों बीत गए, अब जमाना बदल गया है। आज पब का जमाना है, हिप हॉप का जमाना है। मिलॉर्ड, आज की पिंकी उस जमाने के छूमत से मिक्स हो गई है।
और इन हालात में अगर पिंकी ने ठुमराव जान की नाट्य मुद्रा नहीं समझी तो इट्स नॉट अ बिग डील मिलॉर्ड, इट्स नॉट अ बिग डील। और रही बात जगन्नाथ की मिलॉर्ड, तो जगन्नाथ को गलत जवाब क्यों दिया ये बात सुमत खंडेलवाल खुद अपने मुंह से बताएंगे। बात यह है कि इनके दादा हमारे गांव वालों को अपनी बहादुरी के झूठे झूठे किस्से सुनाकर उन पर रौब जमाते थे, और असल में उनकी मौत शेर की वजह से नहीं, कुत्ते के काटने की वजह से हुई थी। अच्छा। और इसने मुझसे कहा कि मैं झूठी कहानी बनाकर सबसे कह दूं कि शेर ने उन्हें काटा है, ताकि सबको ये ना पता चले कि शेर की बात करने वाला कुत्ते के दांतों से मर गया। क्या मिस्टर, क्या नाम है आपका, बीच की मांग? जी जगन्नाथ, ये ठीक कह रही है? ये सच है जी। भाई कोई भी फैसला सुनाने से पहले अदालत छूमत जी से ये जानना चाहती है कि वो कौन सा अधूरा काम रह गया था पिछले जन्म का जो आप इस जन्म में भूपत से करवाना चाहते हैं। बात यह है मिलॉर्ड कि मैंने भुप्पू की पढ़ाई के लिए हमारे गांव के साहूकार शंकर नारायण से कर्ज लिया था, लेकिन कर्ज चुकाने से पहले मेरी मौत हो गई, और इसलिए मेरी आत्मा भटकती रही और मुझे फिर से जन्म लेना पड़ा। अब शंकर नारायण तो नहीं रहा, लेकिन मैंने उसके बेटे शक्ति को गांव से बुला लिया है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि भूपू सबके सामने शंकर नारायण के बेटे शक्ति को मेरा कर्ज चुका दे, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। बेटा शक्ति। शक्ति हाजिर है जी, शक्ति हाजिर है। धन्यो चचा धन्यो, भाई बड़े बड़े ईमानदार देखे पर तारे जैसा ईमानदार ना देखा। अब बताओ, कर्जा चुकाने के लिए दोबारा जन्म ले लिया, पर माफ करना चचा, का तारा छोरा भी तारे जैसा ईमानदार है? अरे यो चुकाएगा तारा कर्जा के? पुप्पू। अरे शक्ति भाई, मैं हूं पूरे, ये ले लो आपके। शुक्रिया शुक्रिया मेरे भाई, इस बापू की आत्मा को शांति मिल जाएगी। वाह भूपत जी वाह, बाप का कर्ज उतार दिया भाई। पुप्पू। बापू। अरे छूमत। आप कौन हो भाई? हुजूर, मैं कौन हूँ ये छूमत बताएगा। बताओ बेटा हम कौन है? आप कौन हो भाई? हुजूर, मैं कौन हूँ ये छूमत बताएगा। बताओ बेटा हम कौन है? बता। आप कौन है? हम कौन हैं? अरे हमको नहीं पहचानता हुजूर? बेटा सबको पहचानता, हमको भूल गया। देखो देखो देखो, इससे कुछ याद आता है बेटा? तेरा बाप परचू बेटा। भाई आपने बताया नहीं आप कौन है? वैसे रिश्ते में तो आप उनके बाप लगते हैं। नाम क्या है आपका? पूछना तो पड़ेगा ना बड़े भैया, खुले साइड की तरह कोर्ट में घुसाते हो तो पूछना तो पड़ेगा कि नाम क्या है आपका। नाम बताओ। हुजूर मैं तो बता रहा हूँ, मेरा नाम पूछमत खंडेवाल है। वाह क्या नाम है, भूपत पूछमत छूमत। वैसे क्या चाहिए आपको पूछमत जी? सुना था कि मेरा बेटा फिर जन्म लिया है, इसलिए मैं आ गया। बेटा आओ मेरे गले में बेटा। बापू। अच्छा हुआ आप मुझसे मिलने आ गए, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। वाह क्या भरत मिलाप हो रहा है। वैसे मैं पिंकी की जानकारी के लिए और यहाँ मौजूद सभी लोगों की जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये जो बुजुर्ग हैं ये सच में पूछमत खंडेलवाल नहीं है, ये मेरे क्लाइंट के दादाजी नहीं है। इन्हें नाटक करने के लिए मैंने कहा था, सिर्फ ये देखने के लिए कि इन्हें देखकर पिंकी क्या करती है क्या कहती है, और इसका झूठ सामने आ गया मिलॉर्ड। और इस नाटक में मैंने अपने क्लाइंट को, इस भूपत को भी कॉन्फिडेंस में ले लिया था। सच्चाई आपके सामने बाबू मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है?
अदालत पिंकी को अदालत से बाहर ले जाने का हुक्म देती। क्यों भाई शक्ति, अब क्या मुहूर्त देखकर राज खोलोगे पिछले जन्म का? जज साहब, पिंकी मारी छोरी है। मारे कहने पर उसने ये नाटक किया। दरअसल हमारा बापू एक लेखक था, कहानी नाटक लिखा करता था। भूपत का बापू छूमत हमारे बापू से अपनी आत्मकथा लिखवाना चाहता था। उसी चक्कर में छूमत ने अपनी जिंदगी की तमाम छोटी छोटी बात हमारे बापू को बता दी, जो हमारे बापू ने लिख भी ली। अब किताब तो ना छपी, पर वो बातें हमारे काम आ गई। और मिलॉर्ड, अपने इस लालच में उस भोली भाली बच्ची पिंकी को फंसा दिया। वो बच्ची तो बेचारी इतनी मासूम है कि उसे ये भी नहीं पता है कि वो जो कुछ भी कर रही थी, कह रही थी, उसका मतलब क्या है, वो ये सब क्यों कर रही थी। सारी दलीलों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत आज एक चीज जरूर कहना चाहती है। आए दिन हमने देखा है, पढ़ा भी है कि माँ बाप जो है अपने फायदे के लिए अपने बच्चों का गलत इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। जिस उम्र में उन्हें स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, माँ बाप जो है उस उम्र में उन्हें गलत रास्ता दिखाते हैं। वो भूल जाते हैं कि बच्चा चाहे किसी का भी हो, हर बच्चा जो है इस देश का भविष्य है। इसलिए यह अदालत बच्ची पिंकी की पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी लेती है और शक्ति सिंह को सजा देते हुए यह हुक्म सुनाती है कि शक्ति सिंह पूरे 2 साल भूपत खंडेलवाल के यहां काम करेगा। शक्ति का काम पिंकी को स्कूल छोड़ने से लेकर उसकी पढ़ाई में हर पॉसिबल मदद करने का होगा। कानून की नजर हमेशा शक्ति पर होगी और शक्ति ने इस काम में कोई भी कोताही बरती तो कानून उसे नहीं छोड़ेगा। केस इज डिसमिस्ड। मिलॉर्ड, मैंने आपको एक पेपर दिया था साइन करने के लिए, वो भाई आ गया है, तुम्हारा लेटर हेडक्वार्टर से आ गया है। दो भाई, गोलू बेटा उनका लेटर दो ना। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, आपकी बहुत याद आएगी। लेकिन तुम्हें यहाँ कोई याद नहीं करेगा विभूति। मैं कुछ समझा नहीं मिलॉर्ड। ये इन्हें हो क्या गया? इतना हंस क्यों रहे थे? अरे पागल तो नहीं हो गए? हेलो जज साहब, के पागल तो नहीं हो गए? पागल तो अब आप होंगे विभूति नारायण जी। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि आपने अपना ट्रांसफर बंगाल की खाड़ी में करवा लिया है। What? गुड मॉर्निंग चंदा रानी जी। क्या बात है, आज अकेले अकेले? आज अकेले अकेले से क्या मतलब है आपका विभूति जी? रोज क्या मैं अपनी पूरी फैमिली को साथ लाती हूँ? मेरा कहने का मतलब ये कि आज आपका पर्सनल रोबो आपके साथ नहीं, जिसका रिमोट कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में रहता है। रोबो? जी। पर्सनल रोबो? जी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज आपके जज साहब नहीं दिखाई दे रहे, जिनको आप बैठने बोलती तो बैठ जाते हैं, खड़े होने बोलती तो खड़े हो जाते हैं, जिनको आप हमेशा अपने रिमोट कंट्रोल से मैनिपुलेट करती रहती। लेकिन माफ कीजिएगा, आज आप कुछ भी कोशिश कर लें, ये केस आप जीतेंगे नहीं, ये केस मैं ही जीतूंगा। आई एम गोइंग टू विन दिस केस। विभूति नारायण जी, आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं केस जीतने के लिए किसी रोबो का सहारा लेती हूँ? That's right. एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि मुझे केस जीतने के लिए किसी रोबो की ना कभी जरूरत थी, ना है, ना होगी। अरे चाहिए अरे क्या? एक्सक्यूज मी, हमारी अदालत में कोई रोबो आया हुआ है? रहने दीजिए सर, रहने दीजिए। आप इस डिटेल में मत पड़िए, आप जाके बैठिए अपनी सीट पे, हम केस शुरू करते हैं। आप कह रही हैं, इसलिए मैं अपनी सीट पे जा रहा हूँ। चंद्रारायण जी, मैंने कहा सर प्लीज टेक योर प्लेस। आज का केस मरते दम तक बीमा कंपनी के मैनेजर सज्जन सक्सेना ने नत्था और नत्थी पे ये इल्जाम लगाया है कि नत्था और उसकी बीवी नत्थी सीधे साधे दिखने वाले किसान नहीं है, बल्कि मशहूर जालसाज, शेंडी और घपली है। मिलॉर्ड, सज्जन सक्सेना का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, गरीब किसान नत्था नत्थी का केस हम यानी कि विभूति नारायण देख रहे हैं।
हिंदुस्तान की यही पहचान। फटे कपड़ों में लिपटा किसान। कौन है तुम? माई बाप, हम गरीब मजबूर हूँ हुजूर। मिलॉर्ड, ये हिंदुस्तान का गरीब किसान है, धरती का सीना चीर कर अपने खून पसीने से फसल उगाता है मिलॉर्ड, और वो फसल खा जाते हैं आप जैसे लोग। ये उंगली पॉइंट कर करके मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैंने आज तक किसी किसान को नहीं सताया। मिलॉर्ड, मैं अपने क्लाइंट सज्जन सक्सेना को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। सज्जन सक्सेना हाजिर हो। जी। कसम खाइए। मैं कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हेलो सज्जन जी। जी। आप काम क्या करते हैं? क्या करते हैं नहीं मैडम, क्या करते थे। मरते दम तक इंश्योरेंस कंपनी में मैं एक मैनेजर था, पर ये दोनों, ये सैंडी और ये गफली की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं रास्ते पे आ गया हूं मिलॉर्ड। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, किसी से 4 आने की रिश्वत भी नहीं ली है। 4 आने की रिश्वत? वो तो लेकर कुछ फायदा नहीं है भाई। मिलॉर्ड, रिश्वत ना लेने की वजह से मैं पिछले 10 साल से मैनेजर की पोस्ट पे ही हूं। मेरे सारे कलीग झूठ बोलकर, अट्ठा पंजा लगाकर कंपनी को कस्टमर देते रहे। मैं झूठ नहीं बोल पाया, इसलिए पिछले 10 साल में कंपनी को एक भी कस्टमर नहीं दे पाया। क्या तुम्हारी परफॉर्मेंस तो इससे भी पुअर है भाई। थैंक यू मिलॉर्ड। जी, और इसी वजह से तंग आकर मेरे बॉस ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 3 दिन में मैंने कस्टमर नहीं दिया तो मुझे कंपनी से लात मार कर निकाल देंगे। फिर क्या हुआ? कस्टमर ढूंढने के लिए मैं यहां वहां घूम रहा था, तब इन दोनों से मैं टकरा गया। पर उस वक्त ये किसान नत्था और नथी नहीं थे। तो उस वक्त ये सेठ लोकेश चंदानी और उसकी बीवी नीतू चंदानी थे। तो आप बीमा करते हैं? सर, आप भी बीमा करवा लीजिए। देखिए, क्या है, मेरा मंथ का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। एक मिनट। हेलो? No, sorry, I won't be able to make it to Paris tomorrow. Very busy, please, thank you. क्या प्लान क्या है आपका? जी, प्लान तो बस अभी लंच पे जाऊंगा और शाम को वाइफ को लेके सिनेमा देखने शायद। अरे मैं आपका नहीं, मैं बीमा के प्लान की बात कर रहा हूँ। ओह यस सर। देखिए सर, क्या है, हमारी कंपनी ने एक नया प्लान लॉन्च किया है। मान लीजिए अगर आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपका प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपकी बीवी को पूरे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अच्छा, और अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं तो? मान लीजिए अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी ट्रेन पलट जाए जिसमें आपकी मृत्यु हो जाए तो? अरे जब प्लेन क्रैश हो रहा है और ट्रेन पलट रही है तो क्यों जाएंगे हम प्लेन या ट्रेन से? हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। ये भी ठीक है सर। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और आपकी गाड़ी अचानक एक ट्रक से टकरा जाती है जिसमें आपकी सडन डेथ हो जाती है। अरे अगर हम पैदल चल रहे हैं तो? सर, अगर आप पैदल जा रहे हैं और किसी बस ने आपको कुचल दिया, और अगर हम घर से ही ना निकले तो? अब अगर आप घर में हैं और भूकंप आ गया और आप? तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है? देखिए सर, मैं झूठ नहीं कह रहा, ये पॉलिसी में जो लिखा है वही बता रहा हूँ। अरे नहीं करवाना हमको कोई बीमा में, जाओ यहाँ से। डोंट वेस्ट माय टाइम, कम ऑन, लीव। सर प्लीज सर, करवा लीजिए, मेरी नौकरी का सवाल है सर। ठीक है, करवा लेते, पर एक शर्त है। जी। अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारी बीवी को 1 करोड़ नहीं बल्कि 5 करोड़ मिलेंगे। देखिए सर, ऐसी कोई स्कीम हमारे पास नहीं है। अरे क्यों नहीं है ऐसी कोई स्कीम तुम्हारे पास?
तुम हमारे पूरे ऑफिस का बीमा कर दो, हमारे ऑफिस की हर चीज का बीमा कर दो। अरे वो जो झूमर दिख रहा है ना तुमको, वो 50 लाख रुपए का है। और ये गोल्डन ईगल, माय फेवरेट, प्योर गोल्ड, ये पूरे 1 करोड़ की है। और ये इटालियन पूरा जो फर्नीचर है ना, ये 25 लाख रुपए का है। और वो देखो, वो गाड़ी जो खड़ी है ना हमारी, वो पूरे 1 करोड़ की है। 1 करोड़? जी सर, दिखने में तो 1 लाख की भी नहीं लगती। अरे एंटीक पीस है वो। आपको बीमा करना है कि नहीं? जी करना है। देखिए, आपको बस यहाँ पे साइन करना है सर, यहाँ पे। ओके। और इस तरह से मिलॉर्ड, इस आदमी ने अपने साथ उन सारी चीजों का भी बीमा करवा लिया। और मिलॉर्ड, फिर 1 हफ्ते बाद ये लड़की आई और आकर कहती है कि इसके पति की मौत हो गई है, ऑफिस में आग लग गई है और कार का एक्सीडेंट हो गया है। और इसलिए इन सब चीजों का जो भी बीमा किया था मेरे क्लाइंट ने, वो इन्हें दे दिया। और ये पूरे 5 करोड़ रुपए लेकर वहां से चंपत हो गई मिलॉर्ड। ओहो, और मिलॉर्ड, बाद में पता चला जो 5 करोड़ इन्होंने हमारे पास से वसूले थे, उसकी कीमत 5,000 रुपये भी नहीं थी। क्या 5,000 भी नहीं? और इतना ही नहीं मिलॉर्ड, ये आदमी जो यहाँ बैठा है वो मरा भी नहीं था, सिर्फ एक नाटक था, ढोंग रचा गया था और उसके बाद इसने सारे सबूत भी मिटा दिए। ओहो। और अब बेचारा गरीब, सो कॉल्ड गरीब किसान बनकर यहाँ बैठा है नत्था बन के। मिलॉर्ड, मुझे मेरी कंपनी ने लात मारकर निकाल दिया, मेरा घर बार सब कुछ छीन लिया, मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर भाग गई। अच्छा, किसके साथ? भाग गई मतलब अपने घर भाग कर गई। मेरी नहीं जाती। मिलॉर्ड, इस शेंडी नामक आदमी ने मेरे क्लाइंट को शेंडी लगाई और इसकी जिंदगी बर्बाद की। लिहाजा मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि इतने खतरनाक शेंडीबाज लोगों को सख्त से सख्त सजा दीजिए, ताकि वो दोबारा किसी की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए क्या मिलॉर्ड, मेरी अभी दलील बाकी है। तो पेश करो ना भाई। अब मिलॉर्ड, मेरा कुछ गला सूख सा रहा है। ओहो, कुछ तो होना ही था। एक काम करो, हमारी अदालत के पीछे है ना एक बहुत बड़ा कुआं है, उसमें जाकर सीधे मिलॉर्ड कूद मत पड़ना, उसमें इस तरह बाल्टी डालना और उस बाल्टी से खींचकर पानी निकालना और फिर वो चुल्लू भर पानी में मिलॉर्ड डूबना मत, उस चुल्लू भर पानी को पी लेना और अपनी प्यास मिटाना इस सूखे हुए गले को। मिलॉर्ड, जमाना बदल चुका है, लोग आजकल मिनरल वाटर पीते हैं, मिनरल वाटर। अदालत मुलतवी की जाती है। तुम खाम अपना दिमाग खराब कर रही हो। एक बात समझ लो कि तुम ये केस हार जाओ। और तुम खामखा मुझे टॉर्चर करके इस केस से भटकाने की कोशिश कर रहे हो। भटकाने की नहीं, बल्कि सच बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम केस हार जाओ। फिर तुमसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है और गुजारिश है कि तुम अपना केस विथड्रॉ कर लो। दैट विल बी गुड फॉर यू। आप भी एक बात जान ले तो आपके लिए बेहतर होगा कि चंदा रानी जो ठान लेती है वो करके रहे, और मैंने ठान लिया है कि मैं ये केस जीतूंगी, मतलब जीतूंगी। एक बात कहूं, तुम बड़ी खुशफहमी में जीती हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो मोटा रोबो तुम्हें ये केस जिता देगा? फिर से एक बार ये तुम्हारी खुशफहमी है, गलतफहमी है। You are going to win this case in any case. रोबो गया पहाड़ में। मैं किसी और पे डिपेंड नहीं करती, मैं खुद अपने दम पे केस जीतती हूँ और ये केस भी जीतूंगी। Excuse me, चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, ये आप लोग सुबह से किस रोबो की बात कर रहे हैं? पता नहीं मिलॉर्ड, ये विभूति नारायण जी कर रहे हैं, इन्हें ही पता होगा कौन है वो रोबो। बताओ कहाँ है वो रोबो? वेल मिलॉर्ड, वो रोबो यही है हमारे आसपास। आसपास? मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? जरा गौर से देखिए मिलॉर्ड, आपको दिखाई देगा। ये किस रोबो की बात कर? Let me, मिलॉर्ड, forget it. अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। वेल मिलॉर्ड, अब मैं अपने क्लाइंट एक गरीब मासूम किसान नत्था को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। भाई इजाजत है। नत्था हाजिर हो।
मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। नत्थालाल, अगर ये देश की धरती सोना और हीरे मोती उगलती ना तो इस देश का किसान कभी भूखा नहीं मरता। अरे ये तो 15 साल से खेतों में खुदाई कर रहे हैं, पर चांदी की एक ढेली तक नहीं निकली। हाँ, देखा मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट कितने मासूम हैं। ये गाना सुनकर इस उम्मीद पे बैठे हैं कि इनके खेत चांदी, सोना और मोती उगलेंगे। मिलॉर्ड, इस गरीब किसान को देखिए, इसकी आंखों में झांक के देखिए मिलॉर्ड, इसकी आंखों में आपको खोखलापन दिखेगा, गरीबी दिखेगी, गुर्बत दिखेगी, भूख दिखेगी मिलॉर्ड। काय की भूख डकार मार रहा है। मिलोड, आप विभूति जी की बातों पर और इनके क्लाइंट के चेहरे पर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इनका जो क्लाइंट है वो एक नंबर का बहरूपिया है मिलोड। आपका मतलब बहरूपिया बन के रुपया कमाता है? वाह वाह निकला। एग्जैक्टली मिलोड, एग्जैक्टली। मिलॉर्ड, मैं इनसे पूछता हूं, क्या सबूत है इनके पास? चंद्रारानी जी, मिलोड, सबूत तो सारे मिटा दिए गए, एक एक सबूत मिटा दिया गया मिलोड। लेकिन मैं विभूति जी से पूछती हूँ कि इनके पास क्या सबूत है इस बात को साबित करने का कि जो ये क्लेम कर रहे हैं कि इनका क्लाइंट बहुत ही बेचारा और मासूम है, ये क्या सबूत है इनके पास? है सबूत मिलॉर्ड, बहुत ठोस सबूत है मेरे पास। नत्था का नेक्स्ट डोर इमीडिएट नेबर। मिलॉर्ड, मैं चाहता हूं कि राम खिलावन जो इनके नेबर है उनको कटघरे में बुलाया जाए। मिलॉर्ड प्लीज। भाई बुलाओ। राम खिलावन हाजिर हो। हम कसम खाते हैं कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। आई अदालत में भौजी के सामने सच के सिवा झूठ नहीं कहेंगे। वेल, राम खिलावन, तुम नत्था को कितने सालों से जानते हो? बहुत साल से जानते हैं साहब। हर साल होली हम तो भौजी के संग ही खेलते हैं। ये बताइए कि ये किस तरह का आदमी है? नत्था बहुत बढ़िया आदमी है साहब, लेकिन भौजी का जवाब नहीं। वेल, ये बताइए कि ये आदमी किसी के साथ बेईमानी कर सकता है, चीटिंग कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है? भौजी ने किसी के साथ कभी एक पैसा का बेईमानी नहीं किया है। ये तो बहुत दयालु है। इनकी कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो तो एकदम माला माल हो जाए साहब। क्या है, क्या लगा रखा है भाऊजी भाऊजी भाऊजी? हर बात में भाऊजी जोड़ देते हो। भाऊजी के बहुत बड़े फैन हो क्या? अरे ये तो बड़े शर्मीले और शरारती है। होली के दिन हमें गोद में उठा के तालाब में फेंक देते हैं। मिलॉर्ड, नाउ द केस इज क्लियर। आप देख सकते हैं ये भी कोई खास सबूत नहीं है। ठोस सबूत पेश कीजिए विभूति जी, ठोस सबूत। मिलॉर्ड, अब मैं एक ऐसी हस्ती को बुलाना चाहता हूं जिसकी ईमानदारी की और सच्चाई की लोग कस्में खाते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा सेठ धर्मराज को। मिलॉर्ड, धर्मराज को। सेठ धर्मराज? धर्मराज मिलॉर्ड। बुला बुला, इज्जत से बुलाना। शेठ धर्मराज हाजिर हो। आइए आइए धर्मराज, आइए। पाया लागो। अरे वहां नहीं, यहाँ। सेठ जी, आप हमारी अदालत में आए, हमारी अदालत धन्य हो गई। खो गई? कौन खो गई? नहीं, मैंने कहा कि आपके आने से हमारा कल्याण हो गया। अब इस बुढ़ापे में तुम्हें ये क्या सूझी है? किस बारे में? कल्याण के बारे में। कल्याण के बारे? कौन कल्याण? तुम्हारा बेटा। मेरा बेटा कल्याण? अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे यहाँ कल्याण हुआ है। अरे ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं?
ओहो, उनकी चुंगी लटक रही है। विभूति, उनकी चुंगी कान में लगाओ। कहिए सुना, एक लेट मी फिक्स इट फॉर यू। हेलो हेलो, टेस्टिंग 1 2 3। हाँ, सुनाई दे रहा है। ओके। हाँ तो से धर्मराज जी, शहर में लोग आपकी इज्जत करते हैं। आपकी सच्चाई और ईमानदारी एक मिसाइल है, आई मीन मिसाल है। क्या आप इस गरीब किसान को जानते हैं जिसका नाम नत्था है? अरे जानते हैं नत्था को? बेटा है मेरा, बच्चा है मेरा, बच्चे जैसा है। लेकिन इस बेचारे पे इल्जाम लगाया गया कि ये फ्रॉड है, ये धोखेबाज है। किस कमबख्त ने कहा कि वो फ्रॉड है? ये सब कह रहे हैं? वो बहुत ही सीधा बच्चा है। हाँ, थोड़ा बैल बुद्धि है, कोई भी बात उसे आसानी से समझ में नहीं आती है। निहायत ही शरीफ बच्चा है वो। आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द मानो पत्थर की लकीर है। आपने बोल दिया, हमने मान लिया, बस। That's all, Your Honor. मिलॉर्ड, मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए। चंदा रानी जी, अब तो आपके रोबो ने भी हाथ खड़े कर दिए। कहाँ है ये रोबो? मैं क्यूरियस कैट हो गया हूँ यार, बताओ कहाँ है? मिलॉर्ड, आप अदालत मुलतवी कीजिए। अदालत मुलतवी की जाती है? अब तो बताओ। ए विभूति, विभूति, मिलॉर्ड, अदालत मुलतवी हो गई है ना, बाद में बात करेंगे। तुझे पता चला ये कौन रोबो? क्या करूं, कैसे साबित करूं कि ये दोनों एक नंबर के चोर हैं? मैडम मैडम मैडम, मुझे बाहर एक आदमी मिला जिसे शेंडी और घपली की तलाश है। हाँ? कौन है वो? हाँ, वो सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर है जिसको शेंडी और घपली ने लूटा है। अच्छा, कहाँ है वो? हम यहाँ हैं। शेंडी और घपली निकल ले भैया। देखिए मैडम, जिन लोगों की तलाश आपको है, उन लोगों की तलाश मुझे भी है। तो क्यों ना इस सफर में हम लोग साथ हो जाए, तो हमारी तलाश भी पूरी हो जाएगी, है कि नहीं? आए? आपकी तारीफ? तारीफ कहाँ मैडम, अब तो सिर्फ बुराई बुराई। एक जमाना था मैडम, जिस जगह हम दीवार की तरह खड़े हो जाते थे, वहां लाइन शुरू हो जाती थी। मुझे एक बात बताइए, आप क्यों ढूंढ रहे हैं उनको? लो कर लो बात। हम हैं सस्पेंडेड इंस्पेक्टर करू पांडे। शेंडी और घपली को हमसे ज्यादा कौन जा सकता है? अरे बहुत पुराना रिश्ता है हमारा उनके साथ में। रिश्तेदार हो? हाँ, उन शेंडी घपली जैसे चोरों के? हाँ, क्या लगते हो? फूफा लगते हो? नहीं फूफा नहीं, मामू मामू। मामू? हाँ, 3 साल पहले हमको मामू बना करके निकल गए। ओ, वो वाला मामू। हाँ, रंगे हाथों पकड़ा था कम वक्तों को, लेकिन शेंडी लगा करके ऐसे निकले कि बस ढूंढ रहा है, और हमारी नौकरी भी चली गई मैडम। अच्छा, एक बात बताइए, पूछिए। आपके पास उनकी कोई तस्वीर है? तस्वीर तो नहीं है, लेकिन उनकी जो तस्वीर है हमारी इन आंखों में बस गई है। हाँ। अरे तो आपकी आंखें निकाल के पेश करूंगी क्या अदालत में? कैसे साबित करूंगी मैं? पकड़ूं कैसे उनको? देखिए मैडम, अगर इन बहरूपियों को आपको पकड़ना है, तो माफ करना, आपको भी बहरूपिया बनना पड़ेगा। बहरूपिया? अगर आप कहे तो इस काम में हम आपकी मदद कर सकते हैं।